अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के उन अदाकारों पर बात करेंगे जो देखने में तो बहुत डिसेंट और पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन इनमें से बेशतर का वास्ता पढ़ाई के साथ दूर दूर तक नहीं। तो जानिए कौन है वो पाकिस्तान के टॉप अनपढ़ सितारे जो शोबिस इंडस्ट्री में राज करते हैं, साथ ही लोगों के दिलों पर भी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। नंबर 10 पर है निदा यासिर। निदा यासिर को पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। मॉर्निंग शो होस्ट करने वाली निदा, सुबह सुबह लोगों की जिंदगियों के बारे में लंबे लंबे लेक्चर देने वाली निदा यासिर खुद मैट्रिक पास हैं। निदा यासिर का शोबिस इंडस्ट्री में काम करने का इतना शौक था जिसके बायस इन्होंने अपनी तालीम को खैराबाद कहकर शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद निदा इतनी मशहूर हो गई कि शायद कोई पाकिस्तानी हो जो इनके मॉर्निंग शोज नहीं देखता। 9 पर है सबा कमर। सबा कमर एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं। इन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड में भी काम किया, जिसकी अच्छी अदाकारी की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी मिली। अच्छी लुक की वजह से इन्हें पाकिस्तान समेत इंडिया भर में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। पर सबा कमर ने भी मैट्रिक से पहले ही नाच गाने को फॉलो किया और इसी वजह से सबा आज भी हैं खासी बोल्ड। ना सिर्फ ड्रेसिंग बोल्ड करती नज़र आती हैं बल्कि अक्सर औकात 2-4 गालियाँ भी सुना देती हैं, जो कि अनपढ़ होने की एक ख़ास निशानी है। आपको सबा कमर के फ़ैन होने की वजह से शायद ये बात बुरा लगे, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि सबा कमर ने बहुत बार इमेच्योरिटी से काम लिया है। अगर सबा कमर को मीरा जी का मॉडर्न वर्जन कहा जाए तो गलत नहीं। बात करते हैं फ़हद मुस्तफ़ा की, जो पाकिस्तान के जाने माने एंकर हैं और एक मशहूर पर्सनालिटी भी। इनका नाम शुमार किया जाता है पाकिस्तान के टॉप के होस्ट में। फ़हद मुस्तफ़ा उम्र में भी कम ही थे जब इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा, क्योंकि पहल ये एक चाइल्ड एक्टर थे, जिसकी वजह से इनको काम मिलता गया। शोहरत और इज़्ज़त हासिल करने के बाद फ़हद मुस्तफ़ा ने अच्छे बच्चों की तरह तालीम हासिल करने की बजाय अपने स्कूल को किया टाटा बाय बाय और आ गए मीडिया इंडस्ट्री में। इन्होंने इंटर भी पास नहीं किया। बात करते हैं सजल और सबूर अली की। सजल अली और सबूर अली का ताल्लुक़ है लाहौर से। इन दोनों बहनों के वालिद बहुत छोटी उम्र में इनकी वालिदा को छोड़कर चले गए। उसके बाद सजल अली और सबूर अली की फैमिली कराची शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। माजी हालात ख़राब होने की वजह से इन दोनों बहनों ने पढ़ाई से ज़्यादा नौकरी करने को तरजीह दी। आज ये दोनों बहनें शोबिस इंडस्ट्री में कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं। सबूर कहती हैं कि वो और सजल इत्तेफाकिया शोबिस इंडस्ट्री में आई, मगर फ़र्क ये था कि सजल ने इस काम को बखुशी अपनाया, लेकिन थोड़े नाज नखरे करने के बाद वो इस फील्ड में आ गईं। नंबर 6 पर हैं उर्वा हुसैन। जहाँ तक उर्वा हुसैन के तालीमी पस मंज़र का ताल्लुक़ है, इन्होंने बहरिया स्कूल इस्लामाबाद से तालीम हासिल की। ताहम अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह 9वीं जमात में ही अदाकारी की तरफ आ गई थीं। पढ़ाई को खैराबाद कह दिया, पर इनके बरक्स इनकी बहन मावरा ने LLB किया है। उर्वा हुसैन ने दिसंबर 2016 को गुलकार फरहान सईद से शादी की। फरहान सईद और उर्वा हुसैन के दरमियान नवंबर 2020 में इब्तिदाई तौर पर इख्तिलाफात, बाद अज़ा अलहदगी और फिर तलाक की खबरें सामने आने के बाद रास्ते अलग कर लिए और तब से लेकर अब तक दोनों को एक साथ नहीं देखा गया। लेकिन गुज़श्ता माह 18 अक्टूबर को दोनों ने टच बटन की फिल्म की प्रमोशन के लिए एक बार फिर से साथ आने का फैसला कर लिया। जहां इन्होंने फिल्म को प्रमोट किया, वहीं अपनी तलाक की खबरों की ना तो तरदीद की ना ही तस्दीक की। नंबर 5 पर हैं रीमा। अगर अदाकारा रीमा की एजुकेशन पर बात की जाए तो रीमा मुकम्मल तौर पर अंगूठा छाप हैं, पर रीमा को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये चिट्टी अनपढ़ हैं। अगरचे रीमा खान इस वक्त शोबिस की दुनिया से कुछ दूर हैं, ताहम वो सोशल मीडिया पर सरगर्म रहती हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर तस्वीर शेयर करती हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के मौका पर भी इन्होंने साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन के मुजस्समे के साथ खिंचवाई तस्वीर शेयर की और इसके साथ उनका एक कोट भी शेयर किया। रीमा के इस स्टाइल को देखकर लगता नहीं है कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। शायद शोबिस इंडस्ट्री में रहकर रीमा बहुत कुछ सीख गईं। बात करते हैं नादिया हुसैन की। नाज़रीन, अब हम आपको एक बार फिर शॉक्ड किए देते हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान की टॉप मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन की तालीम भी बस वाजिबी सी है।
दरअसल इनको खुद पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। फिर इन्हें कम उम्री में ही मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए, तो इन्होंने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। खुद पढ़ नहीं सकी, पर दूसरों को तनकीद करना खूब आती है, बल्कि ये अक्सर नई नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा मशवरों से भी नवाजती रहती हैं। बात वहीं पर आकर रुक जाती है। खुद तो पढ़ाई की नहीं, दूसरों को नसीहतें। अब आते हैं अदाकारा मीरा पर, जिनको आप पहले से ही जानते होंगे। मीरा पाकिस्तानी इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें पाकिस्तान में अनपढ़ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। मीरा की टूटी फूटी इंग्लिश सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उनका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है। दोस्तों, मीरा की तालीम आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मीरा ने सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ाई की, पर खूबसूरत होने की वजह से मीरा ने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। दौलत और शहरत हासिल करने के बाद मीरा को बिल्कुल भी अनपढ़ होने का एहसास नहीं हुआ। बात करें अरीशा राज़ी सारा रज़ी की। अरीशा रज़ी और सारा रज़ी खान का शुमार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेसेस में होता है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अदाकारी का आगाज़ कर दिया था। अदाकारा अरीशा रज़ी खान दोनों ही बतौर चाइल्ड स्टार पाकिस्तानी शोबिस का हिस्सा बनी थीं, जिसमें से सारा ने शादी कर ली और अपने ससुराल की वजह से अदाकारी से दूर चली गईं। लेकिन हम आपको बताते चलें, ये दोनों बहनें भी पढ़ लिख नहीं सकीं। सारा तो मिडिल क्लास भी पास नहीं कर सकीं, पर अरीशा ने रो धोकर मैट्रिक कर ही लिया है। शोबिस इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद सारा रज़ी खान और अरीशा रज़ी खान ने दूसरी शोबिस सितारों की तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया और अपने नाम से एक कपड़ों का ब्रांड भी मुतारिफ करवाया। बात करते हैं एमन और मिनाल की। एमन खान और मिनाल खान का नाम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारों में होता है, और ऐसा इन्होंने अपने बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में भी साबित किया है। ये दोनों बहनें बचपन से ही ड्रामास में काम कर रही हैं, जिनकी वजह से इनकी तालीम अधूरी रह गई। अब दोनों बहनों ने शादी के बाद ब्रेक लिया। किसी भी ड्रामे में काम करने के लिए सबसे पहले भी अदाकारा को इसके स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता है, अपने कैरेक्टर पर एक नज़र डालता है कि क्या वो इसके मुताबिक खुद को ढाल सकता है। मगर यहाँ सारा मामला ही उल्ट है। मिनाल खान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये इंकशाफ किया कि किसी भी ड्रामे में काम के लिए वो पहले स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, बल्कि उनका ये काम उनकी वालिदा मोहतरमा सर अंजाम देती हैं। किसी भी नए ड्रामे का स्क्रिप्ट पहले मिनाल की वालिदा के पास जाता है, जिसे वो तसल्ली से रीड करती हैं, क्योंकि इसकी सिंपल यही वजह है कि वो कम तालीम याफ्ता होने की वजह से फैसला साजी की ताकत से भी महरूम है और पढ़ने लिखने से भी। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि अनपढ़ अदाकारों पर मबनी था। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।